नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी तो सबको अच्छी लगी। नकुल का व्यवहार अनुपमा के प्रति सबको पसंद आया। अनुपमा तो खैर है ही अच्छा ही काम करती है, तो मजा आया आपके ऑडियोज भी सुन के। अब मैं आप सबके ऑडियो सबको सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी बात कह दी है, आपकी बात मैंने सुन ली है। अब बारी है सबके सामने आपकी बात रखने की। तो ये अनुपमा पब्लिक वॉइस यही प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी बात को सबके सामने रखा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर भी शेयर कर देती हूँ उनके लिए जिनका अभी भी मन तो कर रहा है भेजने का, मगर कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है। तो नंबर तो नोट कर ही लीजिए जिस नंबर पे भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, आपका रिव्यू भी सुना, अच्छा लगा। सच में आज अनुपमा और नकुल की बातें सुनी, बहुत ही अच्छा लगा। नकुल ने अपने किए पे वो शर्मिंदा है और वो अनुपमा से माफ़ी भी मांग रहा है। सच में बहुत अच्छा लगा वो पार्ट कि तुम दर्द में थे, इसीलिए तुमने ये सब किया। ठीक है, अभी तो सिर्फ पैर में चोट लगी है, लेकिन मेरे हड्डी पसली भी, मेरे हाथ की हड्डी या पैर में कुछ भी हो सकता था, मेरा सर फट सकता था। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि तुम बचपन से गुरु माँ के साथ रहे हो, वही तुम्हारा परिवार है। और इसी की वजह से तुम डर गए कि कहीं मैं तुम्हारा परिवार ना छीन लूँ, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ और सिर्फ गुरु माँ के ही इर्द गिर्द है। सही कहा अनुपमा ने। और नकुल ने भी कहा कि मुझे भी लगा कि मैं बचपन से रह रहा हूँ, मैं इन सब का उत्तराधिकारी बन सकता था, लेकिन तुम आई और 1.5 महीने में ही अनुपमा ने आधा शब्द पूरा कर दिया कि उत्तराधिकारी बन गई। लेकिन तुमने जो भी किया वो सिर्फ दर्द की वजह से किया। लेकिन आज नकुल अनुपमा के पैर पे गिर के उसे माफ़ी मांग के उसे अपना गुरु बना दिया। और अनुपमा ने भी नकुल से कहा कि मैं इतना बड़ा उत्तराधिकारी का जो मुझे गुरु माँ ने दिए है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं अकेले नहीं निभा पाऊंगी, तुम्हारा साथ चाहिए। क्योंकि जब मैं पहली बार भी आई थी तब भी मैं गुरु माँ के नाम से डर रही थी, लेकिन तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। ये 1.5 महीने में जब जब मैं डरी हूँ या मुझसे कुछ गलती हुई है, तो तुमने हर बार, डरी भी हूँ तो भी तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने में भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम साथ दोगे, दोनों साथ मिलके जिम्मेदारी निभाएंगे। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। और इसी बात पे नकुल ने अनुपमा को अपना गुरु बनाया। जो शाह हाउस 26 साल में भी अनुपमा का मोल नहीं समझ पाए, वो नकुल ने सिर्फ 1.5 महीने में। और आज का जो एक्सीडेंट वाला जो सीन हुआ, उसमें उसने अनुपमा का मोल समझ लिया और उसे अपना गुरु बना लिया। सच में वो सीन भी बहुत अच्छा था। और आपने जो बताया अंजू जी, सही कहा कि अब पाखी प्यार से ही, लेकिन सबका जीना हराम करेगी। क्योंकि अब अनुज का भी साथ है और अंकुश का भी। और जितना वो प्यार से बरखा के साथ रहेगी, उतना ही वो अपने पति की नज़रों में उठेगी, और बरखा रानी उतना ही अपने भाई की नज़रों में गिरेगी। क्योंकि पाखी ने तो माफ़ी मांग ली, सब लोग उसका हौसला भी बढ़ा रहे थे। अनुज ने भी कहा, सही बात कही तुमने, कि शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। नई शुरुआत करने में कोई भी परेशानी नहीं है। और सॉरी शब्द सिर्फ वही बोल सकती है पाखी, लेकिन डिम्पी नहीं बोल सकती। पाखी ने सॉरी बोला तो कैसी वो बोल रही है डिम्पी कि ये तुम बोल रही हो,
तुम्हारे मुँह से मैं सॉरी शब्द सुन रही हूँ। तो बहुत प्यार से पाखी ने जवाब दिया कि आप भी भाभी बोलना सीख लो, आप भी समझ जाओगे। क्या बात है, प्यार से लेकिन अच्छे से जूता मारा है डिम्पी के मुंह पे पाखी ने। सच में बहुत अच्छा लगा वो सीन भी। और अंकुश अनुज दोनों ने पाखी की मदद की। और बरखा भी अकेली होनी ही चाहिए। जब उसके ऊपर एक बार बीत चुकी हो, उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया जब पदिक छोटा सा ही था। अंकुश ने उसका साथ दिया, उससे शादी की। कोई भी इंसान, पति अपने पत्नी के साथ में, भाई भी आया तो भी कुछ दिनों के लिए ठीक है, नहीं तो कभी कभार वो भी परेशान हो जाता है कि कौन है। लेकिन अंकुश ने तो उल्टा बरखा का साथ दिया, उसके छोटे भाई को बड़ा बड़ा करने में मदद की। लेकिन आज बरखा को उसकी भी परवाह नहीं। और अंकुश सुनने वाला भी नहीं है, वो तो पहले से ही बरखा को डाइवोर्स देना चाहता, लेकिन बरखा ही नहीं देना चाहती है। लेकिन जब वो उसे परिवार मिला, एक परिवार छूटा लेकिन दूसरा परिवार मिला, फिर भी उसे उसकी कद्र नहीं है और नहीं कभी होगी। अगर कद्र होती तो उसी टाइम सीख जाती जब अनुपमा ने सिखाया, सबक सिखाया था। उन्हें घर से निकाला होता जब अनुज कोमा में गया था और उसके साथ, अनुपमा के साथ इन लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तभी उसको निकाल देना चाहिए था। लेकिन तब भी नहीं निकाला अनुज ने, कहा लेकिन नहीं निकाला। लेकिन फिर भी ये बरखा नहीं सुधरेगी। और जब पाखी अपनी मम्मी से फ़ोन करती है कि मैं वीडियो कॉल करती हूँ मम्मी को, क्योंकि मम्मी के पास टाइम नहीं रहता है मिलने का भी, तो उन्हीं से टाइम पूछ के ही हम कुछ भी प्रोग्राम फिक्स कर सकते हैं। जब फ़ोन नहीं उठाया तो अनुज बेचैन हो गए। वो फिर से पाखी को बोल रहे थे कि पाखी फिर से फ़ोन लगाओ अपनी मम्मी को। उतनी ही देर में अनुपमा का कॉल आ गया। तब पाखी ने उठाया। अनुज एकदम पीछे ही थे। पहले अनुज को देख के अनुपमा भी एकदम चुप हो गई। दोनों ही आंखों आंखों में देख रहे थे एक दूसरे के। वो भी अपने आप को, अनुज भी अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे थे और वहाँ पे अनुपमा भी अपने बाल वाल सब ठीक कर रही थी। वो सीन बहुत अच्छा था। पाकि जानबूझ के घूमी ताकि, वो थोड़ी देर तक चुप ही रह गई क्योंकि अनुज और अनुपमा की आंखों आंखों में इशारे चल रहे थे और पाकि वो सब ऑब्जर्व कर, वो सब देख रही थी, जिसकी वजह से बरखा से देखना नहीं हुआ, वो नहीं देख पाई। इसलिए वो कहती है कुछ बोलो तो सही। फिर उसने बोला कि मम्मी हम आपके लिए फेयरवेल पार्टी रखना चाहते, आप आएंगी ना। तब वो कुछ नहीं बोल पाई और वो थोड़ा सा दूसरी तरफ मुड़ गई। तब उसने, पाखी ने भी देखा कि मेरी मम्मी भी बड़ी से बात करना चाहती है और बड़ी भी मम्मी से बात करना चाहते हैं। मम्मी भी बड़ी को देखने के लिए और बात करने के लिए तड़प रही है और यहाँ पे बड़ी भी, वो जानबूझ के कर रही थी, सब देख रही थी पाकि। सच में वो सीन बहुत ही अच्छा लगा। सच का, अनुपमा कहती है मन में, दोनों ही अपने ही मन में बातें कर रहे हैं कि मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या अनु, तुम मेरे लिए आओ, लेकिन माया माया के लिए नहीं, मेरे बारे में सोचो, आ जाओ तुम, मैं हूँ। फिर भी अनु सोच रही थी। तब वो इतनी अच्छी शायरी कही अनुज ने, इसलिए अनुपमा ने हाँ कहा कि मैं आऊँगी। और आपने जो गाना गाया दोनों के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा था। और दूसरा एक गाना और उनके ऊपर फिट होता है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के सबको हो रही है खबर, चुप के। दोनों की आंखों ही आंखों में बात पे माया का मुंह पूरा तरह से बन गया। और डिम्पी का भी, डिम्पी भी कितनी नालायक है, उसे अनुपमा का नाम तक नहीं सुनना है। वो भूल गई क्या सब। आज के बाद कोई भी ऐसी लड़की की मदद नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। डिम्पी, बरखा और माया का मुंह देखने लायक था। जब
अनुपमा अनुज को देखती है और अनुज अनुपमा को देखता है, दोनों की आंखों ही आंखों में बातें हो रही है और बोलते भी है दोनों। वो सीन देख के अनुज का हाथ अपने आप उसके दिल पे चला जाता है और अनुपमा भी मुस्कुरा रही है। दोनों का वो रोमांटिक मोमेंट बहुत अच्छा लगा। ये बातें माया, बरखा और डिम्पी कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो दो जिस्म एक जान है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी आज फिर से दोस्ती का रिश्ता हुआ और फिर से वही सब कुछ हो रहा है जो अनुज आए थे और उस टाइम जब अनुपमा को देखते थे और वो उनका चेहरा लाल हो जाता था, वही पुराने दिन आज याद आ गए। सच में बहुत अच्छा सीन था ये। और सच कहा आपने अंजू जी कि माया कुछ तो कांड करेगी ही करेगी, वो कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन जब अनुज अनुपमा अनुपमा करता है तो उसका गुस्सा अपने आप ही खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाती वो अपने गुस्से पे। और बरखा भी भूल गई है अब। बरखा को लगता होगा कि अनुज चला जाएगा, लेकिन इस बार अनुज नहीं जाएगा। और अगर बरखा ने ज़्यादा माया को पुश किया तो वो खुद ही इसमें फंसेगी बरखा भी, क्योंकि माया का गुस्सा अब उस लेवल तक बढ़ गया है कि वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाती है। कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे फिर भी वो अपने रंग में आ ही जाती है। और ऐसा कुछ किया तो माया जाएगी सीधा पागल खाने और अनुज भी नहीं जाएगा अहमदाबाद छोड़ के, और जाना भी नहीं चाहिए। और मुझे भी लगता है वो नहीं जाएगा इस बार। क्यों जाए, उसका खुद का बिजनेस है। बरखा का है ही क्या जो कब से यही रट लगाए बैठे कि माया अनुज को लेके चली जाओ, माया अनुज को लेके जाओ चली जाओ। खुद के मेहनत करके तो बिजनेस खड़ा करो, उसके बाद दूसरों के बिजनेस पे नज़र गड़ा के रखना। और जो बात आपने कही कि अधिक अब बोल रहा है कि उसे बड़ी जॉब, बड़ी पोजीशन चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, और एक बार वही यही वही आज दोनों जो पाखी को समझाता था वो आज खुद कर रहा है। और जब पाखी जो बातें बता रही थी वो बात आज बरखा बता रही कि तुम तो मम्मी और बड़ी के दामाद हो, तुम किस लिए इतनी छोटी सी नौकरी करोगे बड़ी के कंपनी में। तब यही अधिक समझा रहा था पाखी को, आज वही अधिक अपनी बहन के नक्शे कदम पे चल रहा है। लेकिन सच का पाखी अधिक को अपनी और आराम से खींचेगी, क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी है कि अधिक अभी अपनी बहन की ही बातें सुन रहा है, किसी और की नहीं सुनने वाला। इसलिए जो करना है प्यार से करना है और वो ज़रूर करेगी। अच्छा लगा आज का एपिसोड। अंजू जी अब आप क्या राय देती है मेरे कहने पे वो दीजिए। और मेरी सारी बहनों को मेरा नमस्ते। अंजू जी आप भी हंसती रहिए, स्वस्थ रहे, हमें इसी तरह से बताती रहे, रिव्यू देती रहे। और आप सच में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम सबको अपनी बात रखने का। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। मैंने पहले ही कहा है कि आज का एपिसोड सबको बहुत अच्छा लगा और आपने मेरे रिव्यू को भी पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, जयपुर से बरखा शर्मा। आपको मेरा सादर नमस्कार और ढेर सारा प्यार, और मेरी सभी बहनों को, सखियों को, जो मेरे से बड़े हैं उनको भी, जो मेरे से छोटे हैं उनको भी मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। आज का अनुपमा का एपिसोड देखा, रिव्यू देखा, और कमिंग अप तो काफ़ी दिनों से वही आ रहा है जो हम देख रहे हैं। तो आज का अनुपमा बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। जैसे कि हम अब तक देखते आ रहे हैं कि एक कड़ी अनुपमा की अगर नेगेटिव आती तो एक पॉजिटिव आती, एक नेगेटिव आती एक पॉजिटिव आती, और आज का अनुपमा कुछ इसी तरह का था। और आज के अनुपमा में हमने दो लोग देखे जो पॉजिटिविटी से भरे थे और जिन्होंने सारा माहौल ही पॉजिटिव कर दिया।
पहली थी खुद अनुपमा और दूसरी थी अनुपमा की बेटी पाखी। जैसे कि मैं अपने सब ऑडियो में कह चुकी हूँ कि अनुपमा एक बहुत ही आइडियल, मतलब आज की जनरेशन जो भी मतलब लोग देख रहे हैं अनुपमा, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी लोग देख रहे हैं। अनुपमा एक ऐसा आइडियल बन चुका है सभी महिलाओं के लिए। इवन ऐसी बात नहीं, जेंट्स भी बहुत उससे देखते हैं सीरियल को। एक आदर्श बन चुकी है अनुपमा, और आज की उसमें बिल्कुल ही साबित हुई ये बात। जैसे कि मैंने कहा था कि अनुपमा एक बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत पॉजिटिव इंसान है, और वो इतनी अच्छी है कि उसके साथ बुरा इंसान भी रहते रहते उसके साथ अच्छा बन जाता है। ये सब चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, और हमने अभी लाइव एग्जांपल हमने कल के एपिसोड में देखा। मैंने पहले ही कहा था, और ये बात आपने भी अंजू जी अपने वीडियो में कही थी, और मैंने भी अपने ऑडियो में कही थी कि है ना, क्या नाम से, नकुल को गलती वो मतलब गुरु माँ को पता नहीं चलने देगी और नकुल को माफ़ कर देगी। और अगर नकुल एक अच्छा इंसान है वाकई में, तो वो भी अपनी गलती रियलाइज़ करेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगेगा, अगर वो अच्छा इंसान है तो। क्योंकि दोनों ही साइन देख रहे थे हम उसके अंदर। लेकिन वही बात हुई जो आपने भी अपने उसमें कही और मैंने भी कही, कि वो एक इतना मतलब वो उसके अंदर एक ईर्ष्या भाव आ गया था, एक जलन भाव आ गया था। और मैंने ये भी कहा था, मैंने एक बार नकुल का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा था कि नकुल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो वो गलत नहीं है, और वही पॉइंट ऑफ व्यू अनुपमा ने समझा, अनुपमा समझ चुकी थी, अनुपमा ने समझा। इसीलिए अनुपमा ने नकुल की वो चीज़ सामने नहीं आने दी, गुरु माँ की नकुल की गलती सामने नहीं आने दी गुरु माँ की, और नकुल को समझाया, अपनी बात भी रखी और समझाया। और बहुत अच्छा लगा उन दोनों का जो वार्ता दिखाई, उन दोनों का जो डिस्कशन दिखाया, वो बहुत ही अच्छा था। और नकुल ने आज सबसे बड़ी बात तो ये कह दिया आज नकुल ने कि गुरु माँ मेरी गुरु हैं क्योंकि उन्होंने मुझे नृत्य सिखाया है, लेकिन तुम मेरी गुरु हो क्योंकि तुम मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देती हो, इसलिए आज से तुम भी मेरी गुरु। तो ये बात सबसे सुंदर थी आज के एपिसोड में, बहुत ही सुंदर थी। और अनुपमा, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि वो कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू एनीथिंग। अगर शाह परिवार ये बार बार कहते हैं, बा कहते हैं और वनराज कहता है, तो ये सब कोई गलत नहीं कहते कि अनुपमा कुछ भी कर सकती है। अनुपमा में इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई है कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल सकती है। और दूसरा हमने देखा पाखी का, जो पाखी को जो अनुपमा ने अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले के एपिसोड में हमने देखा था, जो सब बच्चों को कुछ ना कुछ कहती है, पाखी को भी यही कहती है कि पाखी तुम अपना घर संभालो, अपने पति को संभालो, अपने पति पर ध्यान दो, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, और ना क्या नाम से ये जो तुम करती रहती हो डिम्पी और समर की ज़िंदगी में घुसना बंद करो, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। पाखी ने अपनी माँ की बात को बहुत ध्यान से सुना भी, समझा भी, और आज उस पर अमल भी किया। पाखी ने आज क्या नाम से जाकर अपने घर में और ससुराल में माफ़ी मांगी बरखा से, डिम्पी से। वो दोनों शौक थी पहले तो, फिर उसने जो बातें कही वो बातें भी बहुत सुंदर बोली उसने। और उसने उस बातों से अनुज, अंकुश, इवन अधिक भी जो उसका हस्बैंड था, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो उसके एक्सप्रेशन थे, जैसे वो मुस्कुराया तो उसको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि पाखी मेरी दीदी की इज़्ज़त करे, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। और पाखी ने अब उस चीज़ को समझा है, और पाखी अब अपने एटीट्यूड में चेंज लाएगी, और वो वैसा ही एटीट्यूड, क्योंकि अनुज ने उसे एक बहुत बड़ी बात कही कि तुम अनुपमा की परछाई हो, और अनुपमा की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, पर अनुपमा जैसी बनने की कोशिश करना। तो पाखी ने कहा मैं कोशिश करूँगी बड़ी। तो उसने दोनों की बात मानी, उसने अनुपमा की बात भी मानी और उसने अनुज की बात भी मानी, और वही उसके आज की भूमिका में हमें नज़र आया। और सबसे बड़ी बात, उसने वीडियो कॉल लगाया, उसने एक वो रखी कि ना मम्मी को फेयरवेल दिया जाए, और वीडियो कॉल लगाया। और जो हमने अनुज अनुपमा का हमने जो दोनों का देखा वीडियो कॉल पे, कि दोनों के ज़ुबान बात नहीं कर रही थी, दोनों ज़ुबान से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों अपनी आँखों से और अपने दिल से बात कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से दिल से बात कर रहे थे, और दोनों की आंखें एक दूसरे को जवाब दे रही थी। बहुत ही सुंदर था वो, और बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि अनुज और अनुपमा मेड फॉर ईच अदर हैं, और उनका प्यार, मतलब उनके प्यार की कोई वो ही नहीं है, डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि उनका प्यार इतना ज़्यादा पवित्र, इतना ज़्यादा सुंदर है कि मतलब उनको एक दूसरे से कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक दूसरे को बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेते हैं। और वो आज हमको दिखा इस एपिसोड में, जब अनुज पाखी सवाल कर रही थी तो अनुज भी इधर से बोल रहा था और अनुपमा का मन भी इधर से बोल रहा था, दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, और अनुज के मन को समझ के अनुपमा ने हाँ कर दी कि वो आएगी। तो ये बहुत अच्छा लगा आज का हमको, क्योंकि अब ये बात तो सच है कि अब नेगेटिव लोगों के बारे में आज मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं पहले भी अपने ऑडियो में बहुत बातें कर चुकी हूँ।
डिम्पी के लिए, बरखा के लिए और माया के लिए, इनके बारे में बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ। 2 लोग तो सुलझ चुके हैं, वनराज सुलझ चुका है, नकुल भी सुलझ चुका है। अब ये 3 की तिकड़ी बची है, माया, बरखा और डिम्पी। तो डिम्पी का तो अपने आप ही नंबर लग जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जैसे ही इधर पाखी आ गई है तो बरखा और डिम्पी को कंट्रोल करने के लिए तो वही काफ़ी है। और माया का चैप्टर भी मुझे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि माया अपना आपा खो के कुछ ना कुछ करेगी और वो होने वाला है। इस फेयरवेल पार्टी में कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ घटेगी या कुछ तो ऐसा होगा कि ये फिर से अपना आपा खो बैठेगी और कुछ तो ऐसा कर बैठेगी जिससे अनुज मजबूर हो जाएगा इसको मेंटल असाइलम भेजने के लिए। क्योंकि और बरखा के मेंटल असाइलम जाने के बाद अनुपमा को कोई भी इस घर में आने से रोक नहीं सकता। अनुपमा अमेरिका भी जाएगी और अमेरिका जाएगी तो वापस अपने घर तो आएगी ही आएगी। ऐसा है नहीं कि वो सब कुछ छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि आज के एपिसोड में भी अनुपमा ने एक बात कही थी, जहाँ हमने एक सीन देखा था, इसमें अनुपमा ये कहती है कि तुझे हार नहीं माननी, इतनी सी चोट से तू डर नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, तू गिव अप नहीं कर सकती, क्योंकि अब तेरी ज़िंदगी में इस लक्ष्य के अलावा तेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा है। ये जो लाइन अनुपमा ने आज के एपिसोड में कही, इसके बहुत बड़े मायने हैं, इसके बहुत बड़े मायने हैं। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अनुपमा को ये मन में कहीं ना वो जानती है कि अनुज किसी और का नहीं हो सकता। वो जानती है कि अनुज का प्यार, अनुज हमेशा मेरे हैं और मैं हमेशा उनकी हूँ। लेकिन वो ये भी जानती है कि जब तक माया उनकी ज़िंदगी में है ना, तब तक अनुज मजबूर है और पता नहीं ये मजबूरी कितनी लंबी चलेगी, पता नहीं कब तक क्या होगा। तो उसने इस चीज़ को एक तरह से दरकिनार कर दिया, इसलिए उसने ऐसी बात कही। लेकिन ये भी सच है कि हम भी ये जानते हैं कि मान को तो एक होना ही है, आज निकल उनको साथ आना ही है। तो ये होने वाला है धीरे धीरे। मैंने पहले भी कहा था कि अनुपमा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है और वो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले वनराज का मैटर सॉल्व हुआ, फिर अभी नकुल का मैटर सॉल्व हुआ और अब मुझे बरखा का नंबर लगता दिख रहा है। और बरखा के बाद माया का नंबर लगता दिख रहा है। और अब माया के बाद बरखा और डिम्पी बाकी रह जाएंगी। तो बरखा और डिम्पी के लिए तो हमारी शेरनी अनुपमा की बेटी पाखी काफ़ी है। पाखी का बहुत अच्छा लगा। और पाखी ने मुझे मतलब बहुत हैरान करती है, पहले भी किया था और अब भी करी। पाखी एक ऐसी लड़की थी जो डिम्पी की जैसी थी एक टाइम पर मतलब कहना चाहिए ना कि 3 भाइयों में एक बहन, सबकी लाडली, पापा की लाडली बेटी, लाडली मतलब सबके घर में इतनी ज़्यादा लाडली की नक चढ़ी एकदम एक नंबर की। और जो मन में आए करना, जो मन में आए कहना, कुछ सोचना नहीं बोलने से पहले। मतलब किसी के साथ कोई सा भी व्यवहार कर देती थी, बदतमीज़ी करना, सब ऐसी थी पाखी। लेकिन पाखी की ज़िंदगी में भी एक फेस आया, एक वो आया जब उसकी माँ ने उसको समझाया और उसने उस चीज़ पर अमल किया। और आज हमारी पाखी जो सोना बन के निखरी है, ये मतलब ये बच्चा ऐसी रही। इसने अपनी माँ के, जब उसकी माँ को अनुज छोड़ गया था और उस वक्त माँ अनुपमा के साथ सिर्फ उसके माँ के अलावा और भाई के अलावा किसी ने साथ दिया, उस वक्त भी पाखी ने अपनी माँ के साथ खड़ी रही, डटी रही और अपनी माँ के लिए लड़ी। और आज भी वो पाखी वापस एक बहुत बड़ी आशा की किरण और उम्मीद बनकर लौटी है। जैसा कि हम सबको पहले से उम्मीद थी कि पाखी आएगी तो कुछ नए नए गुल खिलाएगी, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आगे देखते हैं नए नए गुलों में हमको क्या क्या देखने को मिलता है और हम आशा करते हैं कि हमको अच्छा ही देखने को मिलेगा। और आज मेरा फिर से मेरी वही लाइन कहने का मन हो रहा है जो मैं पहले भी अपने एक उसमें कह चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट लाइन है और मैं अपनी ज़िंदगी इसी लाइन पर जीती हुई आई हूँ। और मैं आज फिर से कह रही हूँ कि हम हमेशा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। और जैसा हम अपनी कहते हैं ना, जैसी हम अपनी ज़िंदगी में धारणाएं पालते हैं, जैसे हम ज़िंदगी में सोच पालते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे हमारी वो सच होने लग जाती है, तो वो यूनिवर्स सच करने लग जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। आशा करते हैं आगे भी हमको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अनुपमा के बारे में आज बस मेरी इतनी राय थी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतना प्यारा परिवार देखने के लिए। क्योंकि हमारा ये पब्लिक वॉइस का ये भी कोई खाली वो नहीं रह गया है कि ये इसमें एक पब्लिक वॉइस का वो नहीं रह गया है, इसमें हमारा पूरा परिवार शामिल हो गया है, एक परिवार की तरह बन गया है ये भी। और अच्छा लगता है सबको सुनकर, सबकी धारणाएं जानकर, सबकी बात जानकर। कुमुद मैम, मनीषा मैम, वर्षा मैम, महिमा मैम, सब लोगों को सुनती हूँ मैं। सब बहुत अच्छा कहते हैं, लता मैम, रेखा मैम, शबनम मैम, मतलब मैं सबको सुनती हूँ, सब बहुत अच्छा अपनी जगह बोलते हैं। सबकी बातों में बहुत अच्छा लगता है सुन के मेरे को। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि सबके लिए कुछ ना कुछ कहूँ, लेकिन ये बंदिश हो जाती है कि ऑडियो लंबा नहीं होना चाहिए। तो अनुपमा के बारे में मुझे बहुत कुछ मेरे मन में होता है बोलने के लिए, तो मैं कह नहीं पाती, पर आज मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगी। तो आप सब लोगों को मुझे सुनना, आप सबकी बात समझना बहुत अच्छा लगता है। और आशा करती हूँ हमारा ये परिवार ऐसे ही बना रहेगा और हम ऐसे ही अपनी बात कहते सुनते रहेंगे और एक दूसरे का वो बढ़ाते रहेंगे।
और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। मैं आशा करती हूँ सब हमेशा पॉजिटिव रहे, सबकी लाइफ हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहे, सब हमेशा खुश रहे। और अंजू मैम, आपके लिए भी मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, फलते रहें, फूलते रहें और हमेशा इसी तरह से हमको एक साथ लेकर चलते रहें, ये हम आशा करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और कभी कभी मेरी पर्सनल टिप्पणी में भी कोई टिप्पणी कर दीजिए, कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसी मेरी आपसे आग्रह कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा आपके ऑडियो के लिए। आपने बहुत सही बातें कही हैं और आपने जो फैमिली वाली बात की है वो वाकई में सही है कि एक फैमिली सी बनती जा रही है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप सब एक दूसरे के साथ हंग्री स्पिरिट्स के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक यू सो मच आपका, आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और महिमा दीदी, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आएँ और हमेशा आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हंसते रहिए और हम सबको हंसाते रहिए। और अंजू मैम, मैं ये अनुपमा के बारे में बोलना चाह रही हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ, इतने दिनों से मैं गायब थी, थोड़ा सा काम था इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने इतने दिनों से आपकी वीडियो भी नहीं देखी और सीरियल भी नहीं देखा, पर कल देखा था मैंने, तो उसी पे चर्चा करने चाहती हूँ। और बाकी से मोबाइल में थोड़ा बहुत देखा है मैंने। तो अनुपमा के बारे में तो नकुल ने तो खैर किया था, उसने एक हिसाब से गलत भी था और एक हिसाब से सही भी था। क्योंकि इसलिए कि जो चीज़ चाहिए था नकुल को, और कोई भी बच्चा हो अगर रहता है बचपन से लेकर के, तो उसका भी हक बनता है। पर गुरु माँ ने ऐसा नहीं किया, उसका हक नहीं दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया। पर अनुपमा के जो फूलों के साथ में उसने छेड़खानी करी, कांच बिछा करके अनुपमा को चोट लग गई। तो मैंने तो सोचा कि शायद नकुल नहीं सुधरेगा, पर अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, नकुल को दिमाग हो गया। और अनुपमा है, अनुपमा कितने भी जहरीले इंसान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपनी छवि छोड़ ही देती है दिलों में इंसान के, क्योंकि वो अनुपमा है। उसने कभी भी किसी के लिए बुरा चाहा ही नहीं, सबकी मदद करी है। और नकुल को भी बचाया, वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि कैमरा चेक करवाने वाली थी गुरु माँ। तो समझ गई, अनुपमा ने देख लिया नकुल का चेहरा। नकुल ने फिर जब सब कुछ हो गया, गुरु माँ ने पट्टी उट्टी करी और इवेंट कैंसिल करने के लिए भी बात कह रही थी कि अगर अनुपमा का पैर ज़ख्म नहीं ठीक हुआ तो हो सकता है कैंसिल भी करना पड़ जाए। तो और ये तो नकुल ने फिर पैर में अपना सर झुका करके माफ़ी मांगी, अनुपमा ने माफ़ भी किया। अनुपमा अब अनुपमा का पूरा साथ देगा। अब नकुल की तरफ से तो कोई टेंशन नहीं है, बस खाली डिम्पी और माया और बरखा, इन तीनों के वजह से अभी टेंशन है। और किस तरह से पाखी ने एक तीर से दो निशाने करे हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि अपनी माँ के लिए। अब वो तो पहले मुँह फट थी, पाखी मुँह फट है, वो आगे नहीं देखती, पीछे नहीं देखती, जो भी मुँह में आता है बहुत जल्दी बोल देती है और सबके सामने बोल देती है। मुँह फट इंसान हमेशा बुरा होता ही है और चुप्पा इंसान बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि वो चुप से वार करता है। और पाखी चुप से वार नहीं करती, जो भी वार करना है मुंह पे करती है और सामने करती है। तो अब तो बरखा को तो सबक सिखाएगी, क्योंकि घर चली गई है कपाड़िया हाउस में, वहाँ पर बरखा और माया डिम्पी वहाँ पर जा कर के। तो अब जैसे अनुपमा ने बोला ना कि प्यार कोई टाइम नहीं होता है, माफ़ी मांग लेना चाहिए और नए सिरे से इंसान को शुरुआत करना चाहिए। तो अब मुझे नहीं लगता है कि पाखी जो है अब टेढ़ा रास्ता अपनाएगी, अब वो प्यार से ही सबके दिलों में जीतेगी और आगे बढ़ेगी और इन लोगों को जवाब भी देगी प्यार से। जैसे अनुपमा देती है ना, वैसे ही प्यार से ये भी जवाब देगी, क्योंकि अब बहुत हो गया, मुंह पे
बोलना चालना, फिर भी कुत्ते की दुम तो कभी सीधी होती ही नहीं है, तो इसलिए पाखी भी अब वही काम करेगी। डिम्पी का भी उसकी औकात दिखाएगी, बरखा को भी और माया को भी। और जाहिर सी बात है उसकी असली ससुराल है, कोई ऐसी वैसी ससुराल तो है नहीं जैसी माया की ज़बरदस्ती की ससुराल बनी हुई है, और पाखी की तो रियल की ससुराल है। तो सही जवाब दिया पाखी ने, कोई गलत जवाब नहीं दिया। मैं इससे सहमत हूँ और खुश भी हूँ, बहुत अच्छा लगा। और जब पाखी ने फंक्शन के बारे में बात करा पार्टी के लिए कि मम्मी जा रही हैं तो एक छोटी सी पार्टी करनी चाहिए, अनुज गिफ्ट वगैरह सब लाया, माया जली भुंजी जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर के ये सब। बस अल्लाह पाक से बस यही दुआ करती हूँ कि ये लोग एक हो जाएं और माया बरखा देखती ही रह जाएं। और पैरों में जब चोट लगी हुई थी तो अनुज गोद में लेकर के आया। मैं तो चाहती हूँ कि अनुज घर के अंदर तक गोद में लेकर आए और उसकी आरती करे और पाखी अच्छे से स्वागत करे। फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो पीछे अनुज भी खड़ा हुआ था, तो पाखी ने थोड़ा सा साइड में और कर दिया कि अनुज साफ साफ दिख जाना चाहिए। तो दिल ही दिलों में दोनों की बातें हो रही हैं। और वैसे भी अनुपमा ने सबके लिए टाइम था, अनुज के लिए टाइम नहीं था। चलो तब नहीं किया था, पर अब तो कर लो, अब तो जाने से पहले पहले अनुज से मिल लो, अपने दिल की बात कह दो, अनुज अपने दिल की बात तुमसे कह दे, अच्छे से मिलजुल के हंस बोल करके यहाँ से जाओ और माया का चैप्टर ख़त्म करके जाओ। मैं बस यही चाहती हूँ कि इसका चैप्टर ख़त्म हो जाए और अनुज फिर अपनी छोटी को लेकर के अमेरिका चला जाए। वहाँ पर अनुपमा भी रहेगी अपना, और ये भी रहेगा, ये अपने घर में रहेगा, वो गुरुकुल में रहेगी। जिम्मेदारियाँ अपनी जगह हैं और अपना पति अपने बच्चे अपनी जगह पर हैं। तो अनुपमा कर सकती है, जैसे दो हाउस को और कपाड़िया हाउस को साथ लेकर चल रही थी वैसे वो भी कर सकती है। अनुपमा कर लेगी, मुझे तो इतना विश्वास है कर लेगी वो। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि उसका स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि सुबह में तो वहाँ पर है शाह हाउस में फंक्शन, और उसके बाद में शाम को 3 बजे के बाद वहाँ पर है शाम की टाइम में। तो मुझे लगता है माया की इसी में ही अब बहुत बड़ा कांड करेगी, और वो ये कह ही रही है ना कि मुझे कुछ करना है कि ऐसा कर दूं कि ना रहे सांप और ना रहेगी लाठी। तो दो में से मुझे तो यही समझ में आ रहा है अंजू मैम कि ये जानलेवा हमला ही करेगी, क्योंकि अनुपमा ना रहेगी और ना ही अनुज उसके पीछे भागेगा, तब सिर्फ माया ही माया नज़र आएगी। तो माया तुम ये बात भूल चुकी हो कि अनुज तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है, जो जिसका है जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। तुम चाहोगी धरती पे आकर के कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो तुम सिर्फ अपना मुँह ही बजाती रह जाओगी, हासिल कुछ नहीं कर पाओगी। हासिल वही कर पाते हैं जिनकी किस्मत में होता है। ज़बरदस्ती का प्यार कभी नहीं मिलता है, जिस्म मिल जाता है पर प्यार कभी नहीं मिलता है। ये बात रियल में भी है और ये बात मैंने सीरियल में भी देखी है और रियल में भी देखी है मैंने। तो इस चीज़ के लिए तो मैं दावे से बोल सकती हूँ, जिस्म पे तुम कब्ज़ा कर लोगी अनुज के, पर दिल से जो बात होती है ना वो बात कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में प्यार है और तुम्हारी तरफ से प्यार है, अनुज की तरफ से नहीं है। अनुपमा चाहे ना तो एक चुटकी बजा करके इन्हें उठा करके सीधा कचड़े के डिब्बे में फेंक सकती है माया को, पर वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि वो कभी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती किसी को भी। अनुपमा ने दूसरे के चक्कर में आज अपना ही घर बर्बाद कर लिया, अपनी ही ज़िंदगी तबाह कर ली, पर दूसरों की तबाह होने नहीं दी है। तो अब तुम्हारी बारी आ गई है बर्बादी की, तुम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं माया। तो अब ये असाइलम ही जाएगी और मैं तो चाहती हूँ कि ये जाए और अनुज अनुपमा दोनों फेंक करके आए, क्योंकि ये अब कदम ये उठाएगी अनुपमा को मारेगी तो जाहिर सी बात है अनुज से बर्दाश्त नहीं होगा, और जो उठा करके इनको असाइलम ही भेजना पड़ेगा। चिल्लाती रहे फड़फड़ाती रहे, ना बरखा काम आने वाली है और ना ही डिम्पी काम आने वाली है। डिम्पी तो एक नंबर की कुतिया है और वो हमेशा ही रहेगी, मैं तो कहती हूँ चुड़ैल है। माया गई, एक दूसरी माया ने जन्म ले लिया शाह हाउस में। यहाँ तो कपाड़िया हाउस में माया आई थी, अब शाह हाउस में डिम्पी आ गई है, तो माया की दूसरी बहन हो गई ना डुप्लीकेट। वही यही सब सीन दिखा रहे हैं। और वनराज के बारे में कहना चाहूँगी दो लाइन 3 लाइन।
कि वनराज तो देखने में सुधर रहा है, वो तो खैर अपने माँ बाबूजी और अपने बच्चों के लिए हमेशा परफेक्ट रहा है, इससे मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। मगर सिर्फ़ अनुपमा के लिए शिकायत हुई थी कि अनुपमा के साथ में उसने ऐसा किया था। अगर आज तुमने हीरे को समझ लिया होता, तो आज तुम ये कंगाल बने नहीं फिरते। मगर तुमने समझा नहीं, उसको निकाल कर फेंक दिया। चलो फेंक दिया ठीक है, तुम्हें मनचाहा चीज़ मिल गई जो तुम चाहते थे कि काव्या को, तो काव्या मिल गई तो उससे भी तुम्हें रहना नहीं आया। कहते नहीं इंसान को इज्जत रास नहीं आती है, तो वही हाल है वनराज का। अब जब उसको मिल गई है तो वनराज भी अभी कोई सुधरा नहीं है मैम। ये भूल है कि इंसान सुधर गया है, इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, मगर वनराज को हर मौके मिले हैं, अनुपमा ने दिया, पर उसने थोड़े दिन तक नाटक करता है सुधरने का, उसके बाद फिर वही हरकत चालू कर देता है तोसू के जैसा। जैसे तोसू के बाल टेढ़े हैं, वैसे ही तोसू भी टेढ़ा है, तो वैसे ही वनराज भी टेढ़ा है। नीम का बकला तो नीम में ही चिपकता है ना, तो वही हाल है वनराज का। वनराज काव्या के साथ यूं चिपक रहा है क्योंकि अभी बच्चा है, और जिस दिन मैं कह रही हूँ अगर काव्या आ गई हाउस में, अगर हाउस में आने के बाद डिम्पी तो चैन से जीने नहीं देगी। अगर काव्या के बच्चे को कुछ हो गया, मैं तो खुदा से यही दुआ करती हूँ कि कुछ भी ना हो, और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कितनी भी औरत रहती है, स्ट्रॉन्ग है काव्या, मैं मानती हूँ कि स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ झेल लेगी सुनाने वाले, मगर काव्या में बहुत बदलाव हो गया है। वो अनुपमा की ही जैसी बनती जा रही है। एक जैसे सुशील शांत सी लड़की होती है ना, उस तरीके की काव्या बन चुकी है। हाँ पहले थी, पहले पहले 100 डिम्पी आकर के काव्या के सामने खड़ी हो जाती, काव्या का सामना कोई नहीं कर सकता था। मगर अनुपमा थी जो सुधार दिया और सुधर गई। गलती करी मगर उसने अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो उसको गलती नहीं कहते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को लौट कर आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। सुधर गई। मगर अगर उसके बच्चों को कुछ हो गया ना काव्या के, तो वनराज भी देखना ना ऐसा मुंह मोड़ेगा ना काव्या से। इन दोनों का मिलन जो हो रहा है काव्या और वनराज का, तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से, और ये बच्चा नहीं होता ना तो वनराज अनुपमा के पीछे ही भागता। अगर जब इतना ही सीधा हो गया है तो अंजू मैम आप ही बताइए, तो वनराज को ये नहीं चाहिए था कि अनुपमा और अनुज को मिला देना चाहिए था? जो गलती करी सो करी, पर अब तो करना चाहिए था, मिलाना चाहिए था। कोई ना कोई तुम बनाओ मिलने का बहाना, कोई ना कोई चीज़ से कि हमको ये करना है वो करना है, ताकि अनुपमा का दिल जीत सको। मिलाने की कोशिश करो, जिसे अनुपमा ने तुम्हें करा था तो वैसे तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास तो बहुत सारे आइडिया होंगे। जब घर तोड़ने का आइडिया इतना सारा आ सकता है तो मिलाने का दिमाग में आइडिया नहीं आ सकता? ये भी आ सकता है। तुम कर सकते थे पर तुमने कोशिश नहीं करी। खैर नहीं करी, कोई बात नहीं। पर मैं यही कहती हूँ कि अगर काव्या आ गई, कुछ हो गया, तो इन दोनों की फिर मुझे नहीं लगता है कि वनराज सीधा हो पाएगा। जैसा है वो वैसा ही रहेगा। पर अच्छा लग रहा है, अभी काव्या की केयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि बस ऐसे ही रहे, जिस तरह से है वो ऐसे ही रहे, बदले ना कभी भी, तो अच्छी बात है। और समर तो बस प्लीज़ डिम्पी, नो डिम्पी, बस यही कर कर के आगे उसका मुंह नहीं खुलता है। जोरू का गुलाम ही बन कर के चला गया है, ऐसे थोड़ी होता है। समर को तो हम बहुत अच्छा समझते थे कि एक माँ का ये लाडला बेटा बहुत अच्छा बेटा है, पर इसने तो हद ही करके रख दिया है। जब दादी की बेइज्जती, बाप की बेइज्जती, सबकी बेइज्जती करवा सकता है, तो अनुपमा की तो बेइज्जती उसने करी। पर मुझे नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि समर भी इसको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाले, क्योंकि टिम्पी यही रिजर्व करती है। कहते नहीं है कि अचानक से इंसान कीचड़ से उठ करके और गुलाब में आ जाए तो उसको गुलाब फिर रास नहीं आता, उसको कांटे ही पसंद होते हैं, उसको कांटे ही चाहिए, उसको कांटे ही मिलना चाहिए। बस मैम यही मैं बोलना चाहती हूँ कि बस इन दोनों की जोड़ी कभी टूटे ना, और ना ही प्यार ख़त्म हो। प्यार तो कभी नहीं ख़त्म होगा, इतना तो मुझे यकीन है। बस ये दोनों हमेशा एक रहें और खुश रहें, बस मैम। और मुझसे जो भी गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
देखिए शबनम जी, बात तो आपने बहुत सही कही है और थैंक यू सो मच, आपने इतने दिनों बाद अपना ऑडियो भेजा है। बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी। और जो डिम्पी के बारे में आपने कहा है, डिम्पी के पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो सुधर जाएगी या फिर जैसा आपने कहा है कि समर खुद उसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसके अलावा डिम्पी का और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खुद डिम्पी को ही नहीं पता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या बोलना है। तो खैर थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, आगे भी भेजते रहिएगा, इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाती हूँ महिमा जी का वीडियो। हाय अंजू मैम, महिमा गोयल। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत देरी हो गई क्योंकि आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि कहीं गई थी, तो वो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ गई थी, उस वजह से देरी हो गई। हाँ, एक चीज़ कहना था कि अनुज कपाड़िया पाखी बार फेयरवेल दे रहे हैं और उधर में वो फेयरवेल दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि देखकर कि सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि अंकुश ने खुशी जताई। अधिक के मुंह में भी वो स्माइल था कि चलो मेरी वाइफ के लिए मुझे ये करना चाहिए। बहुत खुशी लगी और आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हुआ कि उसके अंदर समझदारी आई। अब अधिक को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, ना कि अपनी बहन का। जो बरखा के साथ ज्वाइनिंग होगा उसका नर्क एकदम सही है, क्योंकि वो सबसे बड़ी विलन है। माया तो ठिकर कर रही है उसको, इस वजह से वो बीमार हो रही है, उस वजह से वो परेशान है। लेकिन सबसे ज़्यादा बरखा को इस शो से निकाला जाए, वो मैं चाहती हूँ। डिम्पल का चेहरा देखिए, मुझे तो देख कर इरिटेशन होती है। ऐसी लड़की जिसे कोई कीमत ही नहीं है, वो बेचारी जाके पाकि सॉरी बोल रही है। तो तुम्हें सॉरी भी बोलना आता है? तुमको कौन सा सॉरी बोलना होता है? तुम तो जाके उस घर में लड़ाई कर रही हो, इस घर में आगे वो सॉरी तो बोली है। वो मेंटेनिटी नहीं है। चलो अच्छा हुआ कि अनुज ने उसे अप्रिशिएट किया कि चलो तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। और एक चीज़ और सुनने में आया कि अनुज कपाड़िया से वो मांगी कि बड़ी मुझे कुछ चाहिए, तो बोले कि तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं दूँगा तुझे। तो बोला मेरे महिमा थैंक यू सो मच, आपने अपना वीडियो भेजा। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए, वीडियो में वॉइस आपकी ऊंची होनी चाहिए जैसे आपके ऑडियो में होती है, बट आपने कोशिश की है, मैं जरूर इस बात को अप्रिशिएट करूंगी। थैंक यू सो मच। आगे भी ट्राई करते रहिए वीडियो भेजने की, ताकि आप और ज्यादा अपने आप को देखें और ज्यादा अपने आप में सुधार लाएं और ज्यादा खुशी आपके चेहरे से टपके। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि ऑडियो भी हम सुनते हैं, वीडियो भी हम देखते हैं। जितना हम खुद को अपने आप को देखेंगे उतना ही हमें लगेगा कि हमें इस बात में सुधार करना है, उस बात में सुधार करना है। तो थैंक यू सो मच महिमा आपके वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, नमस्कार। मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी बड़ी बहनों को मेरा प्रणाम और छोटी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू मैम, आपके दोनों वीडियो देखे। पहला, पाखी ने अपना पैतरा बदला, और दूसरा अनुपमा के दिल की बात दिल ही जाने, उफ ये प्यार वाला। तो दोनों वीडियो देख के मुझे यही समझ में आया। पहले वीडियो में आपने बताया कि पाखी ने अपना पैतरा बदला अपनी समझदारी से और अपनी तरीके से अपनी माँ को हक दिलाने की अब कोशिश कर रही है पाखी। मैम, मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि मैंने क्या गलत बोला या सही बोला। पहले वीडियो में आपने बताया कि वो फेवर मांगती है, फेयरवेल पार्टी के लिए पूछती है अनुज को, और वीडियो कॉल करती है। तब ये वो देख रही है, वो समझ रही है कि अनुज पीछे खड़े हैं, इसीलिए जानबूझ के अनुज अनुपमा को देख सके, अनुपमा अनुज को देख सके, इस तरह से वो अपने फ़ोन का कैमरा रखती है। और पाखी इतना समझ ही चुकी है कि उसकी मम्मी अपने हक़ के लिए कभी नहीं लड़ेगी, ना ही अनुज अपने हक़ के लिए कुछ बोलेंगे। इसीलिए अब उन दोनों के हक़ के लिए पाखी को ही लड़ना होगा। और ये अनुपमा की ही बेटी है, इतनी तो समझदार है कि वो बदतमीजी से या गुस्से से
कोई काम नहीं लेगी, बल्कि प्यार से मिठास से जो बात बन सकती है वो बनाने की कोशिश करेगी और इन लोगों को गुस्से की भाषा से नहीं अच्छे से समझाएगी। पर हाँ, वो आज के ज़माने की अनुपमा है, इसलिए वो अपने तरीके से भी करेगी, गलत सहन भी नहीं करेगी और सबको ये दिखा भी देगी कि ये सही है, ये गलत है। और दूसरे में आपका वो गाना दिल की बातें दिल ही जाने बहुत अच्छा लगा मैम। उसमें भी आपने यही बताया है कि अनुपमा अनुज वीडियो कॉल में एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। बस मैम जल्दी से ये आपकी बात सच हो। आपके वीडियो देखने के बाद में मैंने एपिसोड देखा, धारावाहिक की शुरुआत हुई। गुरु माँ बहुत परेशान थी, बहुत चिंतित थी अनुपमा के पैरों के लगे हुए घाव को देखकर, और उन्होंने जिस तरह से अनुपमा के पैरों में मरहम पट्टी लगाई। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे यहाँ पे संस्कृति में कि बड़ों का सम्मान किया जाता है, बड़ों के पैर छोटे छूते हैं, गलती से भी किसी भी वजह से बड़े हमारे पैर नहीं छूते। पर गुरु माँ ने मरहम पट्टी करके ये दिखा दिया कि गुरु माँ ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, बिल्कुल नारियल की तरह है। और मैम आपने कुछ समय पहले आपने बताया था कि गुरु माँ अनुज की सगी माँ है, तो अब तो मुझे यही लग रहा है कि गुरु माँ अपने हिसाब से अनुपमा को इसीलिए उन्होंने जानबूझ के बड़ी जिम्मेदारी दी है और अपने हिसाब से अनुज को वहाँ पर बाद में बुला के दोनों को, बेटे बहू को एक करके रहेंगी। और बाद में देखा कि नकुल माफ़ी मांग रहे हैं अनुपमा से, गिल्ट महसूस कर रहे हैं और उस अनुपमा से कह रहे हैं कि मैंने आपसे दुश्मनी ली, आप गुरु माँ की उत्तराधिकारी बनने की असली अधिकारी सही हो, आप ही हो। आप गुरु माँ ने सही फैसला लिया, लेकिन आप बता देती गुरु माँ को मेरे बारे में, आपने देख लिया था, मुझे समझ गई थी आपकी ये गलती मैंने ही की है। तब अनुपमा ने उसको बड़े प्यार से नकुल को समझाया कि आप मेरे दुश्मन नहीं हो और मैं आपको दर्द में आप महसूस, कितनी अच्छी है अनुपमा, खुद दर्द में होते हुए भी किसी और का दर्द महसूस कर सकती है। बाद में नकुल को माफ़ी मांगने पर उसने कहा कि अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करो और गुरु माँ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो तुम अभी तक तुमने मुझ पे जो एहसान किए हैं, तुमने जो अभी तक मुझे सिखाया है, वो सब मैं एक छोटी सी गलती की वजह से मैं नहीं भूल सकती। और अनुपमा ने भगवान कृष्ण के समान नकुल को बता दिया कि तुम मेरी अगर गुरु माँ ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो इस जिम्मेदारी को निभाने में तुम मेरा पूरा साथ दोगे, मेरे सारथी बनकर। और ये भी बता दिया कि अच्छा सारथी हो तो अपनी जीत निश्चित है। ये अनुपमा ने बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत छोटे से वाक्य में नकुल को ये समझा दिया। इधर शाह हाउस में, कपाड़िया हाउस में, सॉरी मैम, कपाड़िया हाउस में सब अधिक नाश्ता करने बैठे हैं और बरखा, माया और डिम्पी कुछ गपशप कर रहे हैं। पाखी अधिक को नाश्ता देते हुए उन लोगों को देखती है, थोड़ा सा उसको गुस्सा आता है, लेकिन उनके पास में आकर वो बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से उनको बोलती है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, और बरखा से स्पेशली माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया है कि सही की शुरुआत कभी भी हो सकती है। तब डिम्पी को उसको ताना मारना कि तुमने एक नया शब्द सीख लिया, अच्छा है तुम यही करो। तब बरखा ने उसे टोका, पर बरखा ये समझ चुकी है कि अब पाखी अच्छे से, मिठास से उसकी माँ की तरह ही अपनी बात समझा भी देगी और अपने माँ के लिए, हक के लिए लड़ भी लेगी।
ये बरखा समझ चुकी है। लेकिन डिम्पी, तुम कभी भी अपनी तुलना पाखी से मत करना, क्योंकि तुम्हारे जैसी बदतमीज़ लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। और पाखी अगर बदतमीज़ी करती थी तो उसको वनराज ने, उसके दिमाग में उसकी मम्मी के खिलाफ जहर भरा हुआ था, इसीलिए वो, और उस वजह से और अपने बचपने की वजह से वो अनुपमा के साथ में बदतमीज़ी करती थी। लेकिन तुम तो इतनी एहसान फरामोश हो डिम्पी, कि तुम पे जिसने एहसान किया उसी पे तुम उसी के पैर खींच के गिराने की कोशिश में लगी रहती हो। अनुपमा की तारीफ़ भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो और आगे तुम क्या ही करोगी। और किसी के गुण तो तुम देख ही नहीं सकती, तुम्हें अपने सिवाय किसी और की दिखाई ही नहीं देते। सिर्फ बरखा ने कहा और तुम भड़क गई ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही होगा। और इन लोगों के बीच में बात, अनुज ने जब पाखी से ये कहा कि पाखी, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम एक नई शुरुआत कर रही हो। और पाखी ने ये कहा कि आपने कहा बड़ी कि मैं मम्मी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मम्मी की कमी को कम करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब अनुज बहुत खुश हुए और पाखी ने अनुज से कहा कि बड़ी, मैं आपसे कुछ फेवर मांगना चाहती हूँ। तब माया का ये सपना देखना कि पाखी अनुपमा को इस घर में लाने के लिए मांग रही है अनुज से। मैम, ये सपना सच हो जाए तो कितना मज़ा आएगा ना। और बाद में अनुज ने ये पूछा कि बोलो पाखी, क्या कहना चाहती हो। तो पाखी ने कहा कि मम्मी को जाने से पहले एक फेयरवेल पार्टी देना चाहती हूँ। तब बरखा का मन में बड़बड़ाना कि अब इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा। बरखा अब उल्टी गिनती शुरू होनी ही चाहिए मैम, अब बहुत हो गया बरखा बरखा। और इधर माया मन में सोच रही है कि यही मौका है, मैं बोल देती हूँ अनुज को, हाँ अनुज फेयरवेल पार्टी रख लो, क्योंकि फेयरवेल पार्टी के बाद में अनुपमा तो चली जाएगी और मैं अच्छे से रह पाऊँगी अनुज के साथ में। और इसी बहाने मुझे अनुज से माफ़ी मांगने का मौका मिल जाएगा, अनुज को समझने का मौका मिल जाएगा। यही सोच के उसने अनुज को कह दिया कि हाँ फेयरवेल पार्टी रख दो। और पाखी ने वीडियो कॉल करके अनुपमा को बताया। अनुपमा अपने दर्द में होने के बावजूद अनुज की बात समझ रही थी। मन में ही दोनों के एक दूसरे का संवाद चल रहा था। ये मन से मन के सितार का जुड़ना है, ये बहुत अच्छी साइन है। और पाखी ने बाद में मैसेज करके बताया कि पहले शाह हाउस में, बाद में कपाड़िया हाउस में आपके लिए फेयरवेल पार्टी रखी गई है। पर मैम, मुझे डर लग रहा है कि माया को अब सच में पागलपन के शुरू में उसको पागलपन के दौरे पड़ रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था। वो नाटक कर रही है ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब से उसने इवेंट में तोड़फोड़ की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोड़फोड़ की है अनुपमा के, तब से डर लगता है कि ये अपने पागलपन में कहीं छोटी को कुछ नुकसान ना पहुंचा जाए। और कल के आने वाले प्रोमो में शायद अब ये दिखाएंगे जिस सीन का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार है। कल दिखा दे तो अच्छा है, पर पता नहीं और कब दिखाएंगे ये सीन। बाकी चिंता और अनुज गोद में उठा के लेके आ रहे हैं और माया की घर में तोड़ फोड़, ये सब पता नहीं कब दिखाएंगे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए मैम, थैंक यू। सही कहा मनीषा जी आपने, मन से मन की सितार का बजना है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ अपनी बात कही है, धन्यवाद। आगे भी अपने ऑडियोज भेजते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा, आज का शो देखा? आज का शो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा, ठीक है। थोड़ा डर भी है, लगा मुझे कि क्या होगा आगे, पर शुरुआत अच्छी हुई है। नकुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और अनुपमा ने भी समझी उसकी तकलीफ़ कि किस लिए उसने ऐसा किया। तो अनुपमा है ही अपनी इतनी अच्छी। और मालती देवी को भी अनुपमा की चिंता है, पर मुझे लगता है अनुपमा की चिंता से ज़्यादा उनको उनके इस इवेंट पे लगे खर्चे ने पैसों की। और इवेंट नहीं, अगर कैंसिल हो गया तो बहुत बड़ा इंसल्ट होगा
तो वो उनको ज़्यादा लग रहा है कि अनुपमा कर पाएगी या नहीं। तो वो मन में उनके डर है, पर अनुपमा का हौसला देख के तो लगता है अनुपमा कर लेगी, क्योंकि अनुपमा जिस तरह से अपने आप से हो गई थी कि करना ही है तुझे, मैं करके ही रहूँगी, कर ही लूँगी, तो जो अपने आप से बोलती है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और नकुल ने भी कहा कि नहीं अनुपमा कर लेगी, तो अच्छा लगा वो उनका वो देख के। और अनुपमा, इधर पाखी के बारे में बोलूँगी तो आज पाखी का जो उसने बरखा से माफ़ी मांगी, सॉरी कहा, तो मजाक उड़ाया डिम्पल ने, तो उससे उम्मीद भी और क्या की जा सकती है। पर उसने उसका जो जवाब दिया है कि बहुत अच्छा लगा। पर पाखी ने माफ़ी भी इसलिए अच्छे के लिए मांगी कि अभी जो उसके मन में प्लानिंग चालू है शायद इस फेयरवेल पार्टी को लेके, तो वो कोई कलेश नहीं चाहती या कोई ये नहीं कर चाहती। और दूसरी बात है कि उसे भी समझ में आ गया कि गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं। अनुपमा की सीख है दी है उसको, तो गुस्सा करके शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अधिक हाथ से निकलते जाएगा। अधिक के लिए वो क्योंकि उसने देखा है अधिक उससे प्यार करता है, पर बहन के बातों में आ जाता है, लालच में आ जाता है, तो वो इसी तरह से अधिक को जीत सकती है। नहीं तो अगर गुस्सा करेगी, बरखा को हमेशा गलत गलत बोलेगी, तो अधिक से दूर होते जाएगी। तो ये भी एक उसके मन में आया होगा विचार, ऐसा लगता है, आगे दिखाएंगे शायद, मुझे ये लगा दोनों बातें ये। और बहुत अच्छा प्लानिंग कर रही है और इतना अच्छा जब वीडियो कॉल पे बोलती है तो समझ में आ रहा है उसे कि बड़ी और मम्मी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को देख के उनके जो बातें मन ही मन अंदर ही जो मन की बातें होती है वो भी समझ में आती है। अच्छा लगा देख के दोनों की कैसा आ जाओ अनुपमा, और वो कहती आना तो चाहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर बाकी को भी समझ में आ रहा है कि बड़ी भी बहुत बात करना चाहते हैं ये सगरे, तो बहुत अच्छा सीन लगा वो। माया जन बूंज के खाक हो रही है, और बरखा भी तो और असली, और ये बोलूँगी कि यहाँ शाह हाउस में भी अच्छी तैयारी हो रही। तो हाँ, एक बात तो मैंने कल रात में एक प्रोमो देखा, उसमें बताया जा रहा है कि अनुज नहीं, सबसे पहले ये दिखाया जा रहा है कि अनुपमा शाह हाउस पहुँचती है, वहाँ उसका स्वागत बहुत अच्छे से होता है। जितने भी घर में लेडीज़ होती है सब उसकी आरती उतारती है, और जेंट्स लोग जो उसका भाई भी है और अधिक भी शामिल है उसमें, तो वो फूल बिछाते हैं उसके कदमों के नीचे, तो बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के। और वो एंट्री होती है और डांस होता है, सब लोग डांस करते हैं। और बाद में अनुपमा की जो शाह उसमें जर्नी थी, जो 26 साल की जो जर्नी थी, वो पूरा दिखाते हैं, उसके बच्चे सब लोग मिलके वो प्ले करते हैं। तो अनुपमा बहुत खुश है, वो सब देख के तो बहुत खुश नज़र आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। पर उसी साथ में माया का दिखाया कि इधर अनुज उसका वेट करता है बहुत बेसब्री से कि अभी 3 बज गए और 3 घंटे बाकी है अनुपमा को यहाँ आने के लिए। तो बहुत सारे गिफ्ट दिखाते हैं वहाँ रखे हुए कि अनुज लेता है, तो अनुपमा माया देख के बहुत चिढ़ जाती है, कहती कि बस अब बहुत हो गया, अभी तो ये इसका अंत तो ख़त्म होना ही चाहिए, अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि बस सब कुछ ख़त्म करना ही होगा मुझे। तो वो देख के लगा कि पता नहीं अभी माया क्या करेगी, कौन सी ऐसी हरकतें करेगी, खुद अपने जाल में फंसेगी या अनुपमा को बहुत बड़ा ये देगी, नुकसान पहुंचाएगी। और हाँ, ये तो निश्चित है कि उसका अंत होने वाला है, माया का ट्रैक खत्म होने वाला है। पर अनुपमा को क्या दे के जाती है वो, यानी अमेरिका जाने के लिए उसको तकलीफ होगी क्या क्या, तो ये थोड़ा सा डर है कि क्या होगा अभी इसके आगे। तो और सॉरी कहूँगी अंजू जी, इसके पहले मैंने जो वीडियो ऑडियो बनाया सेंड किया, तो मुझे कुछ बातें डालनी रह गई थी मेरी, तो ये मुझे इसलिए मैंने थोड़ा है ना अलग तरीके से बोल रही थी उसमें, पर किस टाइप से बोलना चाहिए बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, इसलिए सॉरी उसके लिए। मैं ऐसा बार बार नहीं करूँगी, सिर्फ एक ही बार किया और बहुत टाइम था आके शो के लिए वो डिलीट किया, तो ये भी मुझे बोलना था, सॉरी उसके लिए। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, एक ही बार कर रही हूँ आपको वीडियो सेंड, तो प्लीज़ ये गलती माफ़ कर दीजिएगा मेरी। और इतना ही है, अभी आगे कल का शो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल दिखाएंगे अनुपमा अनुज कैसे किस टाइप से अनुज जैसे लेके आता है, तो वो शायद उसकी माँ के घर ही छोड़े, क्योंकि कपड़िया मेंशन में तो नहीं जाएगी ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि इंतज़ार दिखाया उसका कि इंतज़ार करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कपड़िया हाउस में जाएगी, उसकी माँ के यहाँ छोड़ देगा अनुज उससे, तो ऐसा दिखाएंगे। और
आज के उससे क्लियर भी हो गया कि वो फेयरवेल पार्टी में आए ना वगैरह जो भी बोलता है, तो उससे मुझे लगता है। तो देखते हैं, कल का शो तो ठीक रहेगा, फिर उसके आगे जो धमाका रहेगा उसमें सच में अनुपमा की को तकलीफ होगी या फिर माया का पर्दाफाश तो होगा, पर फिर मालती देवी का क्या होता है देखते हैं। क्योंकि अभी तो है संघर्ष है अनुपमा की लाइफ में, संघर्ष खत्म नहीं हो, पर अभी इस बीच में थोड़ा अच्छा खुशी भी होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि अनुपमा जाए अमेरिका, अपना सपना पूरा करे, पर अनुज के साथ, अनुज को खुश करके, माया उसके साथ नहीं, इन सब का पर्दाफाश करके, और अनुज इंतज़ार करे 3 साल बाद तक अपने अनुपमा का, ऐसा कुछ दिखाए तो ठीक लगेगा। और खुशी खुशी हो, जो भी हो खुशी खुशी हो, तो ये देखना चाहते हैं। थैंक यू अंजू जी। संघर्ष तो कभी भी खत्म नहीं होता है वर्षा जी, सब कुछ खुशी खुशी हो जाए तो क्या ही कहना, बट संघर्ष को भी अगर आप खुशी खुशी हैंडल करो जैसे अनुपमा हैंडल करती है, तो वो संघर्ष लगता ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपने बड़ी सारी बातें की है अपने ऑडियो में और बड़ी वैल्यूएबल बातें कही हैं। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कल मैं एपिसोड नहीं डाल पाई, देर हो गई थी इसलिए नहीं डाली। देर मालूम है मुझे कि आपका टाइम 4-3 बजे तक का है, होता है कभी कभी, अगर नहीं भी आया आ रही हो तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि रोज़ अपना ये आना चाहिए, चलता है सब, मुझे तो कोई शिकायत नहीं। वर्षा ने मेरी बहुत तारीफ़ करी, यही ज़िंदगी है, हंस के रहो और खुश रहो, क्योंकि ऐसा है कि रो के रहेंगे ज़िंदगी में, दुख तो है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख नहीं है ऐसा नहीं है, पर अगर तुम उस दुख को, तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम रो के जियो या हंस के जियो, इससे अच्छा है कि हंस के जियो और सबको हंसाओ। और मेरी सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। आज का एपिसोड देखा, कल का एपिसोड देखा, दोनों अच्छे लगे। पहली बार अनुज ने अनुपमा को कहा कि अपने घर आओ, तुम्हारे घर आओ, पहली बार अनुज के मुंह से अनुपमा के लिए प्यार भरे शब्द निकले, बहुत अच्छा। नकुल को अपनी गलती का एहसास हुआ है, उसने अनुपमा को गुरु माना है, ऐसे लोगों की बहुत कमी होती है। रिकैप में देखा है कि अनुज अनुपमा को गोद में उठा के ले जा रहा है। माया देखो, अब तो माया क्या कहते हैं दिमाग के ऊपर हो गई, और अब उस मेकर को क्या दिखाना है इस मामले में कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है। पर अब माया को वाकई में नहीं देखना, बहुत मतलब क्या कहते हैं दिमाग का दही हो गया है, बस इतना ही बोलूँगी। और आपको भी नमस्ते, थैंक यू। बढ़ते हैं दिमाग का दही मत कीजिए, दही का ही दही कीजिए रेखा जी, मैं यही कहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि धारावाहिक है, इसी तरह से देखिए फिर चैनल बदलिए या फिर कोई घर का काम कीजिए और अपना ध्यान बटाइए, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी आप खुद भी इतनी पॉजिटिव हैं कि इन बातों को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपमा का आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। इधर सारे एपिसोड बहुत अच्छे आ रहे हैं। अनुपमा के अमेरिका जाने की वजह से जो भी हो रहा है सही ट्रैक पर है। अनुपमा बहुत सयानी है, समझदार भी, तभी तो वो नकुल की आंखें पढ़ ली। और मालती देवी भी बहुत सयानी है, नकुल और अनुपमा दोनों को पहचानती हैं। हो सकता है वो भी समझ गई हों कि किसकी गलती है, पर अब तो नकुल और अनुपमा दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, गुरु बन गई है जब, बल्कि अनुपमा। बड़ा अच्छा लगा ये सीन, एक बार में ही नकुल को उसकी गलती का एहसास करा दिया। अब मज़ा आ रहा है सीरियल देखने में। मैम, आप बहुत सही पकड़ती हैं सीरियल को, बहुत अच्छा बोलती हैं, सचमुच आप बहुत अच्छी हैं। आज वनराज काव्या को घर लेके जा रहा है, पर यह सही नहीं हो रहा है। काव्या और उसके बच्चे के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ डिम्पी रहेगी और वो कलेश करेगी, जो काव्या के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज के एपिसोड को देखकर बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने जो भी नकुल को बोला, मज़ा आ गया। और जब पाखी ने अनुपमा को कपाड़िया मेंशन में फेयरवेल के लिए इनवाइट किया, वो सीन भी बहुत अच्छा लगा। पर माया तो जल भुन कर खाक हो गई है।
बल्कि तीनों ही जल भुनकर खाक हो गई हैं। पर माया तो दीपक बुझने के पहले जो भभक उठती है दीपक में, वही है। शायद अब लग रहा है कि शायद अब उसका अंत निकट आ गया है। जिसका घर, उसी के आने में परेशानी हो रही है। खैर, देखते हैं। अनुज तो बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है। आज के एपिसोड में तो बस कपाड़िया मेंशन और गुरु माँ को ही दिखाया, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कल का भी एपिसोड बहुत अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद है। चलिए ठीक है मैम, नमस्कार। सही कहा आपने लता जी, जैसे कि बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है, वैसा ही कुछ हाल माया का दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कब तक ये दिया फड़फड़ाता है और कब ये बुझता है, क्योंकि बहुत हो गया माया का अत्याचार। तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। अनुज अनुपमा का प्यार देखकर इशारों इशारों में सीरियल आज काफ़ी अच्छा लगा। सीरियल की शुरुआत हुई, अनुपमा ने सही पहचाना नकुल का डर कि अनुपमा 1-1.5 महीने में उत्तराधिकारी बन गई, जबकि नकुल समझता था कि मेरी तरह कोई नहीं कर सकता, गुरु का मन कोई नहीं जीत सकता। पर वो तुमने कर दिया, इसलिए मुझको बुरा लगा, ये नकुल बोला। अनुपमा ने सही कहा नकुल से कि तुमने कला सीखी, पर कला पर विश्वास करना नहीं सीखा। अनुपमा नकुल से भी सॉरी बोल रही है और पहले दिन को याद दिला रही है कि किस तरह तुमने मेरा साथ दिया था। ये सब सुनकर तो नकुल बिल्कुल स्तब्ध हो गया। गुरु माँ के आशीर्वाद के साथ नकुल, हमें तुम्हारा साथ चाहिए, कितने प्यार से अनुपमा ने कहा। बहुत अच्छा लगा। अनुपमा बहुत दिल की अच्छी है और उसके साथ साथ रहते रहते नकुल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नकुल वैसे भी बहुत अच्छा है। नकुल को समझ आ गया कि अनुपमा में क्या है, जो भी है बहुत अच्छा है। अनुपमा से नकुल एक अच्छा इंसान बनना सीखेगा, अच्छी बात है। गुरुकुल की उत्तराधिकारी सिर्फ तुम ही हो सकती थी, कहकर उसने पैर छुए। बहुत अच्छा सीन। उसने अनुपमा को ही अपना गुरु बनाया। कला में अम्मा गुरु और ज़िंदगी में तुम मेरी गुरु। अच्छा किया नकुल ने अनुपमा को गुरु बनाकर। अब देखना नकुल और भी अच्छा इंसान बनेगा। गुरु माँ का प्रश्न जायज़ है कि अगर अनुपमा का परिवहन तक ठीक नहीं हुआ तब क्या होगा। तीनों विलेन साथ खुश हैं। डिम्पी, माया, बरखा मस्ती कर रही हैं, पाखी को ध्यान से देख रही हैं। पाखी ने सॉरी बोला, नई शुरुआत की, पर डिम्पी को देखो फिर बदतमीजी कर रही है पाखी से। पाखी का कटाक्ष डिम्पी पर अच्छा लगा। अनुपमा का नाम आते ही तीनों खलनायिकाओं के तेवर देखने लायक होते हैं। पाखी ने बहुत अच्छा कहा अनुज से कि हमको मेरी मम्मी इस घर में वापस चाहिए। सुनकर माया मैम साहब के तो होश ही उड़ गए और अंकुश ने सपोर्ट किया। लो, ये तो माया का सपना था, भगवान करे ये सपना सच हो जाए। और होगा भी ये सपना सच। पाखी का फेयरवेल पार्टी के लिए कहना और माया का तुरंत हाँ कहना अच्छा है। अनुज को अच्छा नहीं लगा। माया सोच रही है कि चलते चलते झेल लेते हैं अनुपमा को। बरखा को ये बात भी बर्दाश्त नहीं है। वो सब याद कर रही है कि अनुज क्या कहेगा, अनुपमा क्या कहेगी। बरखा के मन की बात अंकुश समझ रहा है। वीडियो कॉल पर अनुज अनुपमा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हैं। अनुज इशारा भी कर रहा है। माया जली भुनी जा रही है। बरखा को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेचारे सब लोग। पाखी ने मोबाइल घुमा दिया, अनुज नहीं दिख रहे थे तो अनुपमा अनुज को ढूंढ रही है। आ गए अनुज सामने। सच बहुत अच्छा लग रहा है। पाखी ने फेयरवेल के लिए पूछा तो अनुज अनुपमा के मन के तार देखो, खुद ही आपस में बात कर रहे हैं। ये होता है दिल का कनेक्शन। जो बोलते हैं एक दूसरे को सुनते भी रहते हैं। दिल के कनेक्शन ये होते हैं। अनुज ने अनुपमा के लिए शायरी की, शाबाश अनुज। पर माया, मज़ा आ गया उसको देखकर। अनुपमा के हाँ कहते ही अनुज की खुशी देखने लायक थी। इशारों इशारों में दोनों का प्यार देखकर दोनों पर प्यार आ रहा था। अब दर्द की आदत हो गई है। दर्द तब होता है जब कोई दर्द नहीं होता है। बात में दम है अनुपमा, सच में। गुरु माँ और अनुपमा दोनों परेशान हैं इवेंट को लेकर, पर अनुपमा कर दिखाएगी। अनुपमा ऐसी ही है।
अनुपमा का ये सुनकर कि इस सपने के अलावा मेरे पास क्या है, बहुत ख़राब लगा सुनकर, दर्द भी हुआ बहुत। अनुपमा इस सपने को ज़रूर पूरा करेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और कल का तो जो एपिसोड होगा वो तो और भी धमाकेदार होगा। माया मैम साहब, देखने लायक सीन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। बहुत ही प्यारा ऑडियो था और सही बातें कही हैं। आपको भी एपिसोड बहुत पसंद आया है, ये बात तो बहुत सही है, क्योंकि अब एपिसोड्स वाकई में अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे ही देखते रहेंगे, अनुपमा बातें करते रहेंगे हम सब लोग मिलके। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको वीडियोस भी? हाँ, महिमा का वीडियो भी तो था। तो आज के ऑडियोज और वीडियोस थे, और आगे आपका भी मन करे ऑडियो या वीडियो भेजने का तो नंबर मैं फिर से बता देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.